जी यहाँ पर आकर क्या करना है, मुझे सिलेक्ट की क्यूरी लिखनी है, एक वेरिएबल मैं बनाऊंगी। किसके लिए मैंने करना है, ये कैटेगरी के लिए लिखना है। अब इसके बाद क्या करूंगी मैं, जी क्लास मैम क्यूरी एग्जीक्यूट कराएंगे। क्यूरी को एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पर आकर। अब फिर क्या करेंगे, मैम डाटा फेच करेंगे। डाटा फेच पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, रोज के लिए कंडीशन जो हमने लगाई थी लास्ट टाइम। अगर सिंगल रो हो तो हम लोग कंडीशन वगैरह नहीं चेक करते, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि मल्टीपल रोज होंगी ना हमारे पास, मल्टीपल कैटेगरीज होंगी। तो हम कौन सा वाला लगाते हैं, MySQL अंडरस्कोर नाम। ठीक हो गया, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर आप क्या करेंगे, मैम MySQL फेच वाला मैम फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, वाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल के पास क्या आएगी, हमारी सारी रोज आ जाएंगी, अरे फॉर्म में आ जाएंगी, और यहाँ पर आकर इसमें स्टोर क्या कराएंगे, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर SO, और इसको पास क्या करूंगी मैं, क्या पास करूंगी, मैम रिजल्ट वाली क्यूरी, वो वेरिएबल। मैं यहाँ पर वो पास करूंगी जिसके पास मेरा रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये कोड जो है बेसिकली क्या करेगा, मुझे सिलेक्ट करके देगा और सारी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेगा। अब इसको पहले तो मुझे PHP के टैग नहीं होगा। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, वाइल के अंदर ऑप्शन ऐसी चीज है ना जो रिपीट हो रही है। क्लास 1 मिनट, आप लोग यहाँ पर देखें क्या करना है, मैं अभी आती हूँ। जी क्लास, यहाँ पर आकर मुझे कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, अपनी ऑप्शन वाली स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि ऑप्शन वाली ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप डेटा कहाँ से आना चाहिए, डायनेमिकली आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आकर ये जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पहले इनको रिमूव करती हूँ इधर से। इधर आकर मुझे क्या करना है, ये ऑप्शन और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, क्योंकि इस एक के अंदर ही क्या हो रहा है, मैं अपना जो कोड है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अब कहाँ पर मुझे ब्रैकेट्स क्लोज करनी चाहिए अपनी, PHP की यहाँ पर स्टार्ट हुई है तो पहली ब्रैकेट मेरी कहाँ पर क्लोज होगी, इधर। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट्स मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर एंड होगी, इनके लिए होगी। ठीक हो गया, और दरमियान में क्या आ गया, ये ऑप्शन लगा हुआ आ गया। ऑप्शन के अंदर क्या है, वैल्यू है, और यहाँ पर जो आप लिखोगे वो डिस्प्ले होगी। अब क्योंकि आप लोगों ने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले क्या कराना होता है, वो चीज जो कि एक
स्ट्रिंग की फॉर्म में है, यानी उसका नेम आप वहां पर डिस्प्ले कराओगे, नेम, और क्या करना चाहिए उधर, वैल्यू उसमें क्या आनी चाहिए, उसकी आईडीज। ठीक हो गया क्लास। आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास ड्रॉप डाउन में शो होगा वो यहाँ पर लिखोगे, यानी जो स्क्रीन पे शो होगा, जो यूजर को शो होगा वो क्या है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। और यूजर को क्या चीज शो होनी चाहिए, अभी तो मैंने बता भी दिया है क्या शो होना चाहिए, मैम स्ट्रिंग वो होगा स्ट्रिंग उसे होनी शो। चाहिए। ठीक हो गया। तो PHP, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इको, क्या इको कराना है मुझे, डॉलर, किसके पास मेरा पड़ा हुआ डेटा, इसके पास, और यहाँ पर क्या चीज है, डॉलर रो के पास जो मेरा कैटेगरी नेम पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, यही मुझे इको कराना है ना, जो डॉलर रो के पास मेरा कैटेगरी नेम पड़ा हुआ है, कहाँ से आ रहा है, ये सिलेक्ट की जो क्यूरी मैंने लगाई है कैटेगरी पर, इससे मेरे पास डेटा आया, यहाँ से मैंने जो नेम आ रहा है वो ड्रॉप डाउन के अंदर शो करा दिया। अब जितनी भी ड्रॉप डाउन होंगी तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस लगे हुए हैं सब में 1 बाय 1 जितने कैटेगरीज नेम है वो शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब नेम तो था डिस्प्ले कराने के लिए, लेकिन एक्चुअल वर्क किस पे होगा, उसकी आईडी पर होगा। क्योंकि अगर आप देखो ये हमारे पास जो हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट्स का टेबल। ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर क्या चीजें शो हो रही हैं, मुझे ये मेरी प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, उसके बाद ये सारा नेम वगैरह शो हो रहा है। जब आप कुछ सिलेक्ट करते हो, ठीक है, मतलब यहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हो कोई भी चीज, ड्रॉप डाउन से क्या कर रहे हो, बैक सिलेक्ट करते हो, तो बैक एंड पे क्या चीज अंदर इंसर्ट होती है, उसकी आईडी होती है ना क्लास। ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं कोई भी नेम, उसकी क्वांटिटी, सपोज मैं ये कोई चीज जो है ये इधर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, गो करती हूँ। अब प्रोडक्ट्स के टेबल को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी में क्या चीज आई है, क्या एंटर हुआ है, 1 मैम। 1। ये क्या चीज है, आईडी है ना। तो सिलेक्ट यस मैंने मैम। उस टाइम क्या किया था, इंसर्ट करते वक्त मुझे क्या ऑप्शन शो हुई थी, नेम शो हो रहा है साथ। यस यस मैम। मैम। ठीक हो गया। ये बात मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट नेम कर रहे हो। ठीक हो गया। यहाँ पर तो उन्होंने साथ आईडी भी रेफर की हुई है, लेकिन हमारे केस में हम क्या करा रहे हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर नेम शो करा रहे हैं। लेकिन जब आप डेटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करते हो ना, तो बैकएंड में टेबल पे क्या जा रहा है, उसकी आईडी जा रही है। ठीक हो गया। आप लोग सिलेक्ट इंसर्ट करते हुए क्या कर रहे हो, उसका नेम, लेकिन जब आप डेटा सेव कर रहे हो तो सेव नेम नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, उसकी आईडी सेव हो रही है। तो ये चीज अब हमने कैसे हैंडल करनी है, हम लोग अपने कोड के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर तो वो चीज लिखते हैं ऑप्शन के अंदर जो हमने डिस्प्ले करानी होती है। जो वैल्यू है ना, इधर आके मैं क्या कर दूंगी, वो लिख दूंगी जो कि मैं सेव कराना चाहती हूँ। और मैंने क्या सेव कराना था, कैटेगरी आईडी। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिख दूंगी, PHP इको। ठीक हो गया। यहाँ तक देख लो, उसके बाद एंड करते हैं क्लास। आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ऊपर ले रही हूँ मैं। इको के बाद क्या करेंगे, मैम आईडी इसकी। आईडी दे देंगे। ठीक हो गया। आईडी कैसे आएगी, जिस तरह अभी हम लोगों ने सिंपल डॉलर रो और उसके बाद यहाँ पर आकर कैट अंडरस्कोर आईडी। ठीक हो गया। क्या किया, जो आप लोगों ने शो कराना है स्क्रीन पर, यानी ड्रॉप डाउन के ऑप्शन के अंदर वैल्यूज, वो क्या लिखोगे, इधर लिखोगे।
ठीक हो गया, ऑप्शन के मिड में जाके लिखोगे, ये चीज आपको डिस्प्ले होगी। और जब आप इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करोगे, यानी हमने इंसर्ट करना है, तो जब इसकी वैल्यू उठाओगे तो कौन सी वाली होगी यूज, जो इस वैल्यू के एट्रीब्यूट में आपने लिखी होगी। ऐसे ही करते हो ना, जब भी किसी भी फील्ड का नेम यूज करते हो, तो जब नेम यूज करते हो तो कौन सी चीज उठा सकते हो एक्चुअल में, जो उसके वैल्यू में आपने दी होती है वो यूज होती है उसके नेम को यूज करने से। तो इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इसका जब नेम लिखोगे तो आपके पास वैल्यू कौन सी यूज होगी, ये वाली होगी। ये जो दरमियान में आपने लिखी हुई है, ये सिर्फ यूजर को सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई है क्लास? मैम लेकिन हम ये दोनों चीजें वैल्यू में ही लिख रहे हैं, तो नहीं नहीं नहीं, फिर दोनों मैम एक वैल्यू में चीज नहीं कैसे लिख शो रहे। होगी? ये देखें, ये मैंने कहाँ लिखी है, एक ऑप्शन है, ठीक हो गया, मतलब ये ऐसे है, एक ऑप्शन है, ठीक हो गया। ऑप्शन का टैग क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर इसके दरमियान में आकर, यहां पर आकर मैंने क्या लिखा है, ये वाली स्टेटमेंट लिखी है। ये जो पूरी PHP की स्टेटमेंट है ना, इसको मैंने कहां पर लिखा है, इधर। ठीक हो गया। अब क्या नजर आ यस रहा है मैम, आपको, ठीक। ये वाली चीज यूजर को नजर आ रही है। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू मैंने कहां पर दिया, ऑप्शन के टैग के अंदर जाकर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया है, ठीक है, और इधर जाकर मैंने क्या किया, ये आईडी दिया। समझ आ गई है डिफरेंस? यस मैम, आ गई है। ठीक है, ऑप्शन के दरमियान में वो चीज जो डिस्प्ले होगी, और वैल्यू के एट्रीब्यूट में वो चीज जो कि एक्चुअल यूज होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, आप अटेंडेंस जो मैंने वहां पर लिख दिया, नेक्स्ट क्लास में आप GR हो या कोई और GR है पता नहीं, आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम जो अटेंडेंस शीट है ना, उससे अटेंडेंस लेनी है क्लास के स्टार्ट में, क्लास को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक हो गया, आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी तो CR या GR आप में से कोई भी जो है वो अटेंडेंस ले ले, और मार्क आप लोगों ने कहाँ पर करनी है, अटेंडेंस शीट के ऊपर। ठीक, फिर क्लास के एंड पे आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, और उसके बाद किसी का भी अगर कोई मैसेज आया कि हम प्रेजेंट हैं या नहीं है, वो हम मैच कर लेंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो मिड में आता है और उसको कोई इशू ना हुआ, जेन्युइन इशू, तो फिर उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। क्योंकि काफी दफा ऐसे पिछले केसेस में हुआ है कि आप स्क्रीनशॉट CR ने सेंड किया, उसके बाद कुछ लोग अपने नेम्स जो है वो सेंड कर रहे हैं कि हम लोग भी प्रेजेंट थे, तो ये तो आप फिर मेरे लिए कॉन्फ्लिक्टिंग है। मैं जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ उसके अंदर नेम्स नहीं है और वो प्रेजेंट है, तो वो इशू करता है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने प्लीज इस तरह से हेल्प करनी है, और बाकी सबको भी कह दें कि जो पहले वीडियो में नहीं होगा, यानी पहले लेक्चर के अंदर नहीं होगा, फिर बाद में मीटिंग ज्वाइन करता है एंड पे सिर्फ अटेंडेंस के लिए, उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ करेगी। चलें ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको रन करके भी देख लेंगे और इसकी वैल्यू को स्टोर भी करा देंगे। अल्लाह हाफिज। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग जी सेंड कर दीजिएगा प्लीज। जी, ठीक हो गया। मैम मैं अभी कर दीजिएगा। जी मैं अभी ठीक कर है। दूंगी। वो लास्ट टाइम मेरा इश्यू थोड़ा सा बन गया था लैपटॉप का, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी। यहाँ पर मैं अभी इंशाल्लाह कर देती हूँ। एक्चुअल क्लास के बाद सेव होने में टाइम लगता है ना, तो इस वजह से फिर मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, सेव के वेट में मैं फिर भूल जाती हूँ थोड़ी देर बाद कि मैंने शेयर करनी है, इस वजह से लेट हो जाता है। ठीक है, जी मैम, अभी ठीक मैं है। कर देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।